हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 75 के बारे में। और चैप्टर 75 कितना स्पेशल है तुम्हें खुद ही पता है। मैं क्या ही बोलूं, बिना किसी देरी के चैप्टर 75 को शुरू करते हैं। शुरुआत में तुम्हें डायमोन दिखाया गया है, वैसे उसकी जरूरत नहीं थी, वहाँ पे उत्सुकी गॉड होना चाहिए था। Goddamn right. सो अमादो को नारुतो एंड शिकमारू बिठा के सारी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। ईडा की एबिलिटी क्या है एंड डायमोन की एबिलिटी क्या है, उनकी पावर्स क्या है, इन सभी के बारे में बात हो रही है। ये सभी बहुत पुरानी बातें हो गई है मेरे लिए, सो चैप्टर पढ़ लेना खुद ही। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ छोटी सी बट नई चीज बताई गई है कि अगर कोई सोचता भी है कि डायमोन को मैं पीटूं, फिर भी उस पे उसकी पावर्स रिफ्लेक्ट करेंगी, क्योंकि पिछली फाइट के बाद कावाकी को मन करता है कि वो डायमोन को एक थप्पड़ मारे, और जैसे ही वो सोचता है तो उसे खुद ही एक थप्पड़ पड़ता है। बोरुटो देख के डर जाता है कि यार ये बहुत ज्यादा डेंजर है। डायमोन कावाकी से बोलता है तू ठीक है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है तेरे माइंड में कुछ चल रहा है। और इस चीज में ईडा भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि बिना कुछ किए डायमोन ने उसे पीट दिया। नारुतो अमादो से बोलता है कि आखिर तुमने इतनी अनबिलीवेबल टेक्निक बनाई कैसे, क्योंकि मुझे तो थोड़ी चिंता सी हो रही है। अमादो सिगरेट का एक सिप लेता है और बोलता है कि मैं इस तरीके की पावर्स को डेवलप नहीं कर सकता। भाई मैं एक ह्यूमन हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। इस तरीके की एबिलिटी किसी गॉड के पास होती है, और मैंने सिर्फ इतना ही किया है कि मैंने सिंपल ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक को यूज किया है और कुछ नहीं, जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। शिकमारू बोलता है वैसे ये है क्या चीज, थोड़ा समझा सकते हो। अमादो बोलता है यस, ये एबिलिटी एक गॉड से ली गई है, जो एक्चुअली एक बीइंग से गॉड बना था, शिबाई उत्सुत्सुके। नारुतो, शिकमारू, बोरुटो एंड कावाकी सभी शॉक होते हैं। वो सभी बोलते हैं शिबाई उत्सुत्सुके। शिकमारू की फटके 4 से 64 हो जाती है। शिकमारू बोलता है आखिर कौन है ये शिबाई उत्सुत्सुके और कहाँ पर है ये। अमादो बोलता है चिंता मत करो, वो अब हमारे साथ नहीं है, बस उसके कुछ अंश बचे हुए हैं। तुम्हें याद है मैंने बहुत समय पहले कुछ कहा था कि जो उत्सुत्सुकी होते हैं वो सभी डिवाइन ट्री की हेल्प से क्लोसल एनर्जी एंड जाइगेंटिक इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, और डिवाइन ट्री उस इंफॉर्मेशन को लेकर एक चक्रा फ्रूट बनाता है, जिससे ये सारे उत्सुत्सुकी इवॉल्व होते रहते हैं। और वही चीज शिबाई उत्सुत्सुकी ने रिपीटेडली करा, और कार्मा की वजह से अपने आप को किसी और बॉडी में चेंज करते करते वो मौत को भी धोखा देता रहा, जिससे वो एक दिन उत्सुत्सुकी गॉड बन गया। नारुतो बोलता है ये गॉडहुड को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि क्या डायमोन एंड ईडा दोनों की ही पावर्स शिबाई उत्सुत्सुकी के टॉप लेवल तक जा सकती हैं। अमादो बोलता है बिल्कुल सही कहा, जा सकती हैं, क्योंकि इस ट्रांसप्लांटिंग का मतलब ही यही है कि एक और उससे ज्यादा एबिलिटीज भी आ सकती हैं। शिकमारू कटास्के से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है। कटास्के बोलता है हाँ ऐसा पॉसिबल है, एक पर्सन की एबिलिटी किसी और पर्सन में ट्रांसप्लांट करना बाय द निंजा टूल, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है एक ह्यूमन के लिए। हाउएवर इसका सबसे बड़ा विटनेस तो खुद कावाकी है, जिसके पास इशिकी की एबिलिटी है। अमादो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता शिकमारू। शिकमारू बोलता है मैं खुद को सिर्फ विश्वास दिला रहा हूँ तुम पे कि तुम सही हो। नारुतो बोलता है आगे बोलो। अमादो बोलता है शिबाई उत्सुत्सुकी के पास बहुत सारी एबिलिटीज थी और वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल थी, जिसमें उसे निंजुत्सु की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने हाथों से स्टॉर्म जनरेट कर सकता था, जिससे वो थंडर बोल्ट कहता था, जिसे उसने नाम दिया शिनजुत्सु। एक ऐसी गॉड लाइक एबिलिटी जिसके अंदर निंजुत्सु की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट अ डिवाइन मिरेकल। इसमें ऐड होते हैं डायमोन की एबिलिटी, ईडा की एबिलिटी, कोड के क्लो मार्क्स, कावाकी का सिकुना हिकुना दाइकोटेन, इशिकी फॉर्म, ये सभी शिनजुत्सु में ऐड होते हैं, एंड द इमोर्टल आर्ट रेजरेक्शन कार्मा भी। निंजुत्सु शिनजुत्सु का एक बस छोटा सा पार्ट है, जिसमें तुम अपने चाक्रा पर फोकस करके एक छोटे से फिनोमेना को प्रोड्यूस करते हो। देन साडा अमादो से बोलती है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो, ये शिनजुत्सु के सामने निंजुत्सु कुछ भी नहीं है। अमादो बोलता है देखो मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। उत्सुत्सु की पावर सिर्फ एक होप है और कुछ नहीं। ये हमारे ऊपर है कि हम इसे पॉसिबल मानते हैं या इम्पॉसिबल। मुझे तो बस अपनी डॉटर वापस चाहिए और कुछ नहीं। ये सब सुन के सभी शॉक होते हैं। तभी डेल्टा बाहर निकलती है और साडा से ईडा से मिलने की जिद करने लग जाती है। साडा बोलती है जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ, क्योंकि हमें और ट्रबल नहीं चाहिए। डेल्टा हाथ जोड़ती है, फिर भी साडा नहीं मानती है। देन डेल्टा खुद ही निकल जाती है ईडा से मिलने के लिए। देन उसके पीछे पीछे सुमिरे जाती है और उसका शटडाउन कोड बोलती है। डेल्टा शटडाउन हो जाती है एंड सुमिरे उसे उसके कमरे में ले
ले जाकर सुला देती है। सीन वापस आता है अमादो के पास। शिकमारू बोलता है तुम्हें अपनी डॉटर वापस चाहिए। नारुतो बोलता है तुमने पहले मेंशन तो किया था कि तुम्हारी डॉटर 12 साल पहले मर चुकी है। देन अमादो बताता है कि उसकी डॉटर अकेबी बहुत ही बुरी डिसीज से सफर कर रही थी। डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं था इसके लिए, क्योंकि ये एक अननोन डिसीज था। सभी डॉक्टर हार मान चुके थे बट मैं नहीं। मैंने एक ऐसा रास्ता खोज निकाला था जिससे मैं इस चीज को हैंडल कर सकता था। मैंने अपनी ही बेटी का एक क्लोन बनाया। अकेबी मेरे रिसर्च के कुछ समय बाद ही मर गई, लेकिन मुझे इस चीज का अफसोस नहीं था क्योंकि मैं सब कुछ प्रिपेयर कर चुका था। मैंने अकेबी का ब्रेन बनाया और मैंने उसके मेमोरी को एक्सट्रैक्ट करने का भी रास्ता ढूंढ निकाला। अकेबी के मरने के 9 महीने बाद मैंने उसका क्लोन तैयार कर लिया। क्लोन का फेस बिल्कुल अकेबी की तरह दिखता था, उसकी वॉइस भी सेम थी, उसकी मेमोरी भी सही थी। फिर भी वो एक स्ट्रेंजर थी। अकेबी के फुल मेमोरी होने के बाद भी वो एक अलग ही पर्सनैलिटी थी। वो किस तरीके की ह्यूमन थी उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल था। मैंने कई बार कोशिश की बट मैं फेल होता गया। मैं अकेबी की रियल पर्सनैलिटी नहीं बना पाया। देन मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब मैं नहीं करता, ये सब गॉड के काम है। मैं तो बस एक ह्यूमन हूँ और ये एक्चुअल में मेरे बस की बात नहीं है। देन मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने एक्चुअल में अब अपनी डॉटर को खो दिया है। देन उसके बाद जिगन आया। जिगन ने बोला मैं तुम्हारी डॉटर को वापस ला सकता हूँ, तुम बस मेरा साथ दो। देन शिकमारू बोलता है तो तुमने अपना डिसीजन चेंज क्यों किया? क्योंकि अगर तुम उसका साथ देते तो तुम्हारी डॉटर वापस आ जाती। अमादो बोलता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अपने डॉटर के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार था, लेकिन उसका कॉस्ट पूरा प्लेनेट होता। अगर कोई प्लेनेट ही नहीं रहता तो हम कहाँ रहते? देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैंने अब तक अपनी डॉटर को वापस लाने का मिशन छोड़ा नहीं है। जिगन ने मुझे कभी नहीं बताया कि वो मेरी डॉटर को वापस लाएगा कैसे, और ये पॉसिबल होता भी कैसे, क्योंकि कभी उसने ट्राई किया ही नहीं। मैंने उसके साथ इतने साल काम किया तो मुझे पता चला कि मैकेनिज्म ऑफ कार्मा एक रास्ता है। इशिकी का वेसल बनाना और अकेबी का क्लोन रिप्रोड्यूस करना, दोनों में ही बहुत सारी सिमिलरिटीज थी। बट मेरे जो फेल्ड एफर्ट थे रिप्रोड्यूस पर्सन्स एबिलिटी, ये मेरे बस का नहीं था। ये एक गॉडली मिरेकल था जिसे शिनजुत्सु कार्मा के नाम से जानते हैं। मैंने कावाकी के कार्मा के अंदर अकेबी का डाटा डाला है। इससे अब कावाकी को इतना ही करना है कि उसे अपना कार्मा एक क्लोन को देना है, जिसे मैं पहले ही प्रिपेयर करूंगा, और इतना ही बहुत है अकेबी को रिवाइव करने के लिए। देन बोरुटो कावाकी से बोलता है कि यार ये तो बहुत ही घटिया प्लानिंग है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होती और वो डाटा इधर उधर हो जाता और कावाकी लड़की बन जाता तो देन शिकमारू ईडा से बोलता है चेक करने के लिए कि क्या ये सब एक्चुअल में हुआ है उसके साथ और उसकी डॉटर के साथ, क्योंकि मुझे प्रूफ चाहिए। देन अमादो बोलता है साले मैं पागल हूँ जो यहाँ बता रहा हूँ सब कुछ। देन नारुतो बोलता है इन सब की जरूरत क्या है दोस्त? शिकमारू बोलता है ये मेरा जॉब है, इसलिए मुझे टोटली श्योर रहना है अमादो के लिए। देन ईडा चेक करने लग जाती है। देन मोमोशिकी बोरुटो से बोलता है हे बॉय, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो रिएक्ट करना। बोरुटो को लगता है कि शिकमारू है, बट वो एक्चुअल में मोमोशिकी होता है। देन बोरुटो मोमोशिकी से बोलता है ये कैसे हो रहा है? मोमोशिकी बोलता है मेरा डाटा तुमसे मर्ज हो चुका है, इसलिए अब तुम मेरे थॉट्स जान सकते हो और मैं तुम्हारे थॉट्स जान सकता हूँ। बोरुटो बोलता है जस्ट लाइक माइंड ट्रांसफर जुत्सु। देन मोमोशिकी बोलता है हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो और आराम से बात करो, मैं बस कावाकी से उलझना नहीं चाहता हूँ। वेल मोमोशिकी ऐसा क्यों कह रहा है? क्या मोमोशिकी कावाकी से डर गया है? बोरुटो बोलता है तो तुम अमादो के बारे में बात करना चाह रहे हो, तुम्हें भी कुछ गड़बड़ लग रही है। मोमोशिकी बोलता है सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, शिबाई उत्सुत्सुकी इस डायमेंशन में तो नहीं है। अमादो बिल्कुल सही गैस कर रहा है और शिनजुत्सु वाला पार्ट भी बिल्कुल सही है। बोरुटो बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है वो अपनी डॉटर के बारे में झूठ बोल रहा है? मोमोशिकी बोलता है नहीं, मुझे बस ईडा की एबिलिटी परेशान कर रही है। आई हैव नो नॉलेज ऑफ दैट। देखो ईडा की शिनरेगन एबिलिटी शिनजुत्सु में आती है, बट उसका लव चार्म वाला पावर शिनजुत्सु में आता ही नहीं है। बोरुटो बोलता है मतलब? मोमोशिकी बोलता है मुझे हर शिनजुत्सु के बारे में पता है, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी एबिलिटी के बारे में सुना ही नहीं। इन शॉर्ट ये तो पॉसिबल है कि अमादो कुछ तो छुपा रहा है। बोरुटो बोलता है तुम क्या कह रहे हो? तुम जो कह रहे हो उसके हिसाब से ये हो सकता है कि ये साइंटिफिक निंजा टूल का कमाल हो। अगर ऐसा है तो अमादो बताता क्यों नहीं? वो छुपा क्यों रहा है? मोमोशिकी बोलता है बात तो तुम्हारी सही है, ये क्वेश्चन तो दिमाग में आ रहा है। देन ईडा चेक करके शिकमारू को बताती है कि यस ये सारे इवेंट्स हुए हैं। अमादो की बेटी तब मरी थी जब वो 24 साल की थी। शिकमारू ईडा को थैंक्स बोलता है। अमादो बोलता है लगता है तुम्हें मेरी ऑनेस्टी पे शक है। शिकमारू बोलता है मैंने बोला ना मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर के लोगों पे जल्दी भरोसा नहीं कर पाता हूँ। बोरुटो मोमोशिकी से कहता है कि अब हम कितनी देर तक लिंक रहेंगे? मोमोशिकी बोलता है मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन अब हमारे विचारों के साथ साथ हमारे विल भी लिंक हो जाएंगे। बोरुटो बोलता है तुम्हारे लिए बहुत आसान है कहना, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। मोमोशिकी बोलता है लगता है इस बेवकूफ को सब कुछ दिखाना ही पड़ेगा। बोरुटो बोलता है किस बारे में बात कर रहे हो तुम? देन मोमोशिकी बोरुटो
बोरुटो को उसका फ्यूचर दिखाता है, जिसमें बोरुटो भाग रहा है और उसे सभी पकड़ रहे हैं, जिसमें उसके फ्रेंड भी इंक्लूड है। कावाकी के पीछे मित्सुकी एंड साडा पड़े हुए हैं। कावाकी के मुंह पे खून लगा हुआ है, वो खून किसका है कुछ नहीं पता है। देन बोरुटो एकदम से शॉक होता है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई मर गया। एक्चुअल में वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो हमें आने वाले चैप्टर्स में ही पता चल पाएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।